तो भाइयों और बहनों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। रीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। क्या है? फाइंड अ पॉइंट ऑन दी बाई एक्सिस। हमें एक पॉइंट ढूंढना है बाई एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट ए एंड बी। हमें बाई एक्सिस पे कोई ऐसा ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक है। तो यार चलो, सबसे पहले तो ये मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया है। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ हल्का फुल्का समझाने की। जैसे 6 और 5 है, तो हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए। 6 तो पहले एक्स पे ढूंढेंगे, तो सिक्स सिक्स हमारा ये रहा एक्स एक्सिस पे। फिर 5 ढूंढना है, तो 5 हमारा ये लगभग यहाँ कहीं होगा। तो 6 और 5 कोऑर्डिनेट अपना यहाँ होगा, और इसका कोऑर्डिनेट, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? ए। अब चाहिए -4 और 3। तो एक्स एक्सिस पे -4, एक्स एक्सिस पे -4 यहाँ है, और बाई एक्सिस पे 3, बाई एक्सिस पे 3 यहाँ है। ठीक है। -4 3, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? वी। ठीक है। अब इसको ज्वाइन करता हूँ मैं। ठीक है। तो ये रफ फिगर है यार, ज़्यादा सीरियसली मत लेना, एग्जाम में आपको बनाना नहीं है। ये बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं साहब। ठीक। अब देखो, जैसे अब देखा जाए तो ये इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा, इसकी डिस्टेंस तो कम है। अब पता नहीं यार, शायद पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 जो इन दोनों को बराबर मेजर कर पाए, मतलब बराबर की दूरी पर हो। तो मान के चलते हैं यार, रफ फिगर है यार, इसको मैंने पी मान लिया। ये वाला जो पॉइंट है वो पी है, रफ फिगर है ना, सीरियसली नहीं लेना है। पर एक बात कर लेते हैं, जैसे अगर ये 6 है, तो इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या होगा? 0 और 6, क्योंकि एक्स की तो यहाँ 0 है और वाई अपना 6 है। और ये वाला अपना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 और 5। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? 0 और -2। यहाँ क्या होगा? 0 और -3। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ 0 0 0 0 तो एक्स पे रह रहा है, लेकिन वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं? डिफरेंट चेंज होते जा रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस किस फॉर्म में होगा? 0 और y के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट ढूंढ रहे हैं, एक्स एक्सिस, एक्स तो अपन को 0 ही मिल रहा है ना, और y डिफरेंट मिल रहा है, तो y डिफरेंट मिल रहा है, तो y को मैंने y लिख लिया। पता नहीं, y कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। कैसे डिस्टेंस पर है? इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये तो नहीं है, लेकिन बाई एक्सिस पर मैं ऐसा पॉइंट ढूंढना है, उन्होंने कंडीशन रखी है कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल टू बी पी। मतलब समझ रहे हो ना, ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट से इक्वल दूरी पर होना चाहिए। तो भाई इक्वल दूरी का मतलब तो यही है ना कि ए पी की दूरी बी पी की दूरी के बराबर है। ठीक। अब इसी को मैं एक रफ फिगर और बना के फिर इसको सॉल्व करवाता हूँ। जैसे अब यहां मैं ले लेता हूं ए 6 और 5, बी -4 और 3, और यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया पी 0 और y। अब ये 0 y क्यों लिया ना? क्योंकि ये पॉइंट किस पर है? बाई एक्सिस पर है। इसी को समझाने के लिए ये मुझे बनाना पड़ा। ठीक है। क्योंकि बाई एक्सिस पर पॉइंट है, बाई एक्सिस पर अगर पॉइंट कोई भी मिलेगा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा? 0 और y के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता कि 0 y आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि यार ये 0 y पॉइंट क्यों ले लिया। अब वही बात पकड़ में। ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ए पी इक्वल टू क्या? बी पी। इतनी बात पकड़ में आ गई। ठीक है। तो अब भाई हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब एपी की डिस्टेंस निकालनी है, बीपी की डिस्टेंस निकालनी है। अब ये किससे निकाल पाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अपना क्या होता है? लिख देता हूं मैं आपके लिए एक बार और। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एपी, एपी, अब जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6 और 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 और y। तो ये अपना x1 और ये अपना y1, ये अपना x2 और ये अपना y2। अब ये x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यूज निकली हैं वो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे AP की डिस्टेंस निकालने के लिए। तो x2 - x1 मतलब 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP। अब BP के लिए तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 3, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 और y। यहाँ सॉरी यार, यहाँ पता है AP आएगा। ठीक है, प्लीज यार थोड़ा हैंडल कर लेना। ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये अपना x2 और ये
y2। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ए पी इक्वल टू पी बी क्यों नहीं लिखा? भाई ए पी इक्वल टू बी पी भी ले सकते हो, ए पी इक्वल टू पी बी भी ले सकते हो। अगर आप पी भी लिखोगे तो पी बी के हिसाब से आप क्या करना, इसको आप x2 बोल देना, इसको y2, इसको 1 और इसको 1, क्योंकि पहले p फिर b, तो पहले नंबर पे ये आ रहा है तो x1 y1, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तो x2 y2। -4 -0, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात पकड़ में आ गई। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो -6 ही आएगा, प्लस y -5 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू वाई, ऐसे समझ लो यार, है कि नहीं। अब यहाँ आगे करेंगे इसको सॉल्व, -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये इसका हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी को, तो -6 का स्क्वायर 36, कोई प्लस का, और ये वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10, और ये वाई इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 2 3 या 6 और वाई। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा ये, वाई स्क्वायर -10/36 और 25 इसको ऐड करेंगे तो 61 आएगा, है ना, पक्का ना? हाँ पक्का। इसको और सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर -6/60 + 9 25, ये आ गया। अब हम इसको आगे कैसे डील करें, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से क्या होगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर -10y + 61, वाई स्क्वायर -6y + 25। अब देखो ये वाई स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो वैसे ही माइनस का हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो इससे मैंने ये काट दिया। तो यहाँ -10y, ये -6y इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25, ये प्लस का 61 है, उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, -4 में से प्लस का 6 जाएंगे तो 4y आएगा, वो भी माइनस का, और 25 में 61 जाएंगे तो ये 5 में 2 है 3 -36। ठीक है, तो y इक्वल टू -36 है ना, अपॉन -4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे, हमारा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, पॉइंट ऑन लिखेंगे हम, देयरफॉर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज 0 और 9। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ये पॉइंट पी है ना, ये अपना क्या हो जाएगा 0 और 9। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा फिगर में दोबारा समझाता हूँ, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। ये पॉइंट पी 0 9 भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो जैसे मैं यहाँ आपको समझाता हूँ फिगर में, जैसे अब उनने बोला था 0 9 आया है, तो इसको लाइन को और बड़ा करना पड़ेगा, 0 7 0 8 और मान लो 0 9 आ गई, तो यहाँ जो पॉइंट होगा 0 9, तो वो इसको और इस वाले पॉइंट को बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन रफ फिगर था, लेकिन अगर आप बनाओगे तो अब ऐसा फिगर सही बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिगर पेपर में नहीं बनाना, आपको तो बस इतना सही करना है, आप इतना नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एग्जाम्पल नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो।